इख्तिलाफ़ात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और काजी फाइज़ ईसा साहब खुल के सामने आ गए हैं। हर जगह आजकल हम जहाँ जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, डिस्कशन एक ही होती है और वो होती है कि मखसूस नशस्तों के केस में क्या होगा। तो वकला की ये राय थी, उनका वकला का ये कहना था कि काजी फाइज़ ईसा साहब ईद से पहले जब ये समातें हुई थी तो परेशान थे, लेकिन ईद की छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ है कि अब काजी फाइज़ ईसा साहब कॉन्फिडेंट हैं कि अक्सरियत उनके साथ है और पता नहीं अब अक्सरियत उन्होंने खुद बना ली है, कायल कर लिया जजेस को, या किसी ने मैनेज करके दिया है। बुकला में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि काजी साहब को मैनेज करके चीज़ें दे दी गई हैं और जो इसमें काजी साहब जो है उनका मौक़िफ़ जीत जाएगा, अक्सरियत जजेस की उनके साथ जाएगी और चाहे वो 7 वोटों से जीतें लेकिन काजी साहब जीत जाएंगे। और वकला बहुत हैरान है याहिया अफरीदी साहब के ऊपर भी कि याहिया अफरीदी जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो इस तरह से करेंगे। और बाकी जो मेन है वो तो ज़ाहिर है 2 जजेस के बारे में है, यानी कुछ जजेस तो वाजे हैं ना, जैसे काजी फाइज़ ईसा साहब के साथ जो अमीनुद्दीन खान साहब हैं वो तो बिल्कुल वाजे है कि अमीनुद्दीन खान साहब ने तो हर सूरत में उनके साथ जाना है। कुछ और जजेस का वाजे है कि उन्होंने काजी फाइज़ साहब के साथ जाना है। कुछ जजेस का नज़र आ रहा है कि उन्होंने आइन की उस तशरीह के साथ जाना है जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है। जो बात मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं, जो अतर मिल्ला साहब कर रहे हैं, जो मुनीब अख्तर साहब कर रहे हैं, जो आयशा मलिक साहब कर रही हैं, जो शाहिद वहीद साहब बात कर रहे हैं, 2 जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात है कि ये 2 जजेस किस तरफ जाएंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो बल्ला छीनने वाले बेंच का हिस्सा थे, तो इसलिए उनके बारे में भी यही है कि वो भी काजी साहब के साथ जाएंगे, चाहे वो उनके उससे एग्री करते हो ना करते हो। इस तरह की बातें वकला में बहरहाल होती हैं। तो हसन अजहर रिजवी साहब जिस तरह के सवालात कर रहे हैं उसके मुताबिक तो हसन अजहर रिजवी साहब जो है वो उस मौक़िफ़ के करीब नज़र आ रहे हैं जो आइन की उस तशरीह से मुतालिक है जो अतर मिल्ला साहब बात कर रहे हैं, जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि काजी साहब खुल के सामने आ गए हैं, क्योंकि ये केस बरह रास्त काजी साहब के मफादात के टकराव का है, काजी साहब की एक्सटेंशन का है। हुकूमत जिसने काजी साहब को एक्सटेंशन देनी है, काजी साहब बहुत जल्दी में नजर आते हैं और अभी तक तो काजी साहब इसी मूड में है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन अतर मिल्ला साहब ने आज खुल के वो भी सामने आ गए। अतर मिल्ला साहब भी आज अतर मिल्ला साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अतर मिल्ला साहब ने एक तो आज कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो अपनी आंखें बंद की हुई हैं और हमने जो है वो अपना सर रेत में दबाया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं उस सारी इंसानी हकूक़ की पामालियों का पूरी सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खामोश है और उन्होंने कहा कि हम इससे बरी ज़िम्मा जो कुछ हो रहा है नहीं हो सकते। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अतर मिल्ला साहब ने कि उन्होंने कहा कि हम अपने जो हलफ है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो कुछ इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है, जो आवाज़ें दबाई जा रही हैं, इस सब पे हमारी खामोशी जो है वो उन्होंने कहा है कि हमारी खामोशी जो है वो इस तरह से है कि हम एक सहूलतकार बने हुए हैं इस निज़ाम के। और अतर मिल्ला साहब ने कहा कि लोगों का इंतखाबी अमल पर जो है वो एतमाद होना चाहिए, सियासी इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं होते तो इसका मतलब है कि हम अपने हलफ की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब भी कहते हैं कि ये मामला PTI का नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नहीं है, करोड़ों वोटर्स की राय का है। उन्होंने जो अपनी राय दी, जो उन्होंने वोट दिया। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि मैंने कल ही तजवीज़ दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को 8 फरवरी के इंतखाबात पर 100 वोट लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पिटीशंस आ चुकी हैं। पिटीशनर नाम नहीं लिए उन्होंने, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ इशारा किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने नैब तरमीम केस में कहा था कि वो केसेस आप नहीं लगा रहे। तो उस पर अतर मिल्ला साहब कहते हैं कि पिटीशनर यानी इमरान खान ने खुद हमें आगाह किया कि इस अदालत ने वो पिटीशन ज़ेर इल्तवा रखी हुई हैं जो इमरान खान ने दायर की हैं। तो अतर मिल्ला साहब ने सवाल उठाया कि इस अदालत ने वो पिटीशन क्यों ज़ेर इल्तवा रखी हुई हैं, हम क्यों उन पिटीशन को नज़रअंदाज करके महदूद सतह पर ये अपीलें सुन रहे हैं। अच्छा, अतर मिल्ला साहब ने जब ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास 2 इख्तियारात हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, 184(3) और 187 का मुकम्मल इंसाफ, उनके ग्रेट पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट को इन इख्तियारात का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज काजी फाइज़ ईसा साहब को डिफेंड किया है और खुल के सामने आए हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। उन्होंने अपना वोट वो पहले भी खैर हर मामले में वकला कहते हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब तो जो काजी साहब कहेंगे वो ही करेंगे और इतने ज्यादा वो काजी साहब के क्लोज हैं कि वो कभी भी वकला कहते हैं कि अपना माइंड अप्लाई नहीं करते अमीनुद्दीन खान साहब, और वो कहते हैं उनका तो किसी मामले में कोई अपना माइंड नहीं है, वो वही बात करते हैं, वही चीज़ कहते हैं, उसके ऊपर दस्तखत करते हैं जो काजी साहब कहते हैं। और वकला उनकी कंपिटेंसी पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन जाहिर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कि उनमें शायद इतनी सलाहियत अपने अंदर नहीं है कि वो अपने फैसले इस तरह से लिख सकें। तो इसलिए वो काजी साहब जो फैसले लिखते हैं उस पर साइन कर देते हैं। गो कि मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, जो हाई कोर्ट इतना अर्सा रहे सुप्रीम कोर्ट के आप जज हैं,
तो उनमें अहलियत और सलाहियत तो है कि वो लिख सकते हैं, लेकिन जाहिर है हर एक जज का अपना एक माइंड होता है कि वो किस जज के साथ जाना चाहता है। तो अमीनुद्दीन खान साहब डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने हर मामले में काजी फाइज ईसा साहब के साथ जाना है। इसलिए कोई एक भी वकील, यानी अगर हमने 200 वकीलों से पूछा है, 200 लोगों से, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड लोगों से पूछा है कि कौन सा जज कहां जाएगा, तो 200 का कंसेंसस है कि काजी साहब अगर अकेले भी रह गए तो एक जज जो उनके साथ जाएगा वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, वो हर सूरत में काजी फैसल साहब के साथ जाएंगे। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि ये 185 के तहत आई हुई अपील, हमने उसको महदूद उस पर सुनना है। तो उन्होंने यानी जवाब दिया अतर मिल्ला साहब को कि ये हम 184 के तहत नहीं सुन रहे, 187 के तहत नहीं सुन रहे, हमने उसकी महदूद उसके ऊपर रहना। और अतर मिल्ला साहब बार बार कह रहे हैं हम इसको महदूद क्यों कर रहे हैं, इसको ये मामला महदूद उस वाला नहीं है, आप इसमें सुने आप जो, बल्कि उन्होंने तो कल भी कहा था कि इस केस के साथ लगाएं 8 फरवरी के धांधली वाले केसेस। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अतर मिल्ला साहब ने जब ये सवाल किया, ये इशारा कि हम क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्यों नहीं वो केसेस लगा रहे, तो मखदूम अली खान साहब कहते हैं कि मैं बहुत एहतराम से कहूँगा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब किसी वकील ने नहीं, आप जजेस ने देना है कि क्यों कोई केस ज़ेर इल्तवा है और उसको नहीं सुना जा रहा। तो काजी साहब इस मौके पे भी मखदूम अली खान साहब को कहते रहे आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, टोकते रहे, हम मफरूज़ों पे नहीं जाएंगे। फिर अतर मिल्ला साहब ने बात करनी शुरू की तो फिर काजी फैसल साहब ने उनको टोक दिया। तो यहाँ पर जमाल खान मुंतखिल साहब आए काजी साहब को रेस्क्यू करने, उन्होंने एक और सवाल पूछा और तो जो सारी उधर डाइवर्ट कर दी। इस तरह से आज जो है वो यानी एक जज काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए आए, जमाल खान मुंतखिल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब खुल के आ गए काजी साहब के हक में और उन्होंने सख्त जवाब दिया एक तरह से अतर मिल्ला साहब को। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने यह सवाल किया, उन्होंने कहा कि नून लीग को 17 सीटें मिली कौमी असम्बली में, मखसूस नशिस्तें 10 और दे दी गई, तो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनकी 17 बनती थी, 10 और किस चक्कर में दे दी, तो फिर आप कैसा कह सकते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी है। और फिर अतर मिल्ला साहब ने सवाल किया मखदूम अली खान साहब से कि ये बताएं कि पीटीआई को पीटीआई नजरियाती के लिए अप्लाई क्यों करना पड़ा था। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा जी मुझे नहीं पता। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये वो तल्ख हकीकत है जिसका सबको पता है और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया बल्ले वाला, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की और एक पार्टी को उसकी सजा दी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को दुरुस्त नहीं कर सकती कि इलेक्शन कमीशन कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बुनियाद पर एक पार्टी को इस सारे अमल से जो है वो बाहर कर रहा है। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने यह सवाल किया, उन्होंने कहा कि नून लीग को 17 सीटें मिली कौमी असम्बली में, मखसूस नशिस्तें 10 और दे दी गई, तो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत उनकी 17 बनती थी, 10 और किस चक्कर में दे दी, तो फिर आप कैसा कह सकते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी है। और फिर अतर मिल्ला साहब ने सवाल किया मखदूम अली खान साहब से कि ये बताएं कि पीटीआई को पीटीआई नजरियाती के लिए अप्लाई क्यों करना पड़ा था। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा जी मुझे नहीं पता। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि ये वो तल्ख हकीकत है जिसका सबको पता है और आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है। फिर अतर मिल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया बल्ले वाला, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह की